हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टिपालेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, शुरू करते हैं रीडिंग। मैरिड अनमैरिड सब लोग देख सकते हैं, पूरे चार्जेस देते हैं हरी हर को, ठीक है। और शुरू करते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है? ये पर्सन ना कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन वो होता है कि आपकी लाइफ में है ही नहीं कोई जिससे आप अपने मन की बात कह दो, या फिर आपको लग रहा है कि मैं जो कहना चाहता हूँ उसे समझने वाला कोई नहीं है, मैं किसे जाकर समझाऊं या सुनाऊं। इस तरह की एनर्जी में ये पर्सन है। मन तो ये कर रहा है इस पर्सन का कि कहीं पर ये ट्रैवल करने चले जाएं या घूमने चले जाएं। ओके, जब आप कहीं पर ऐसे घूमने जाते हो तो आपका मन शांत होता है, उस तरह की एनर्जी है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये अपनी प्रॉब्लम, अपनी बात किसी को बताएंगे जो ये फील कर रहे हैं, समझेगा नहीं कोई। देखो, एक तो होता है ना कि आप अपनी बात किसी को बताओगे तो हर व्यक्ति लॉजिकली अपना अपना ज्ञान देने आएगा आपको, पर आपको लॉजिकली समझ में आ रही हैं चीज़ें। आप क्या महसूस कर, देखो एक होता है ना कि हम किसी को अपनी सारी बातें बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई हमारे फीलिंग्स को महसूस थोड़ी कर पाएगा। आज आप भी हो, आप किसी व्यक्ति के लिए क्या महसूस करते हो ये आप सामने वाले व्यक्ति को शब्दों में तो बता सकते हो, क्या आप उसे महसूस करा सकते हो? नहीं। ये वो व्यक्ति आपका दर्द जो है या तकलीफ जो है वो महसूस कर सकता है, जो जिसने वो पेन या तो देखा हो या जिसे उसके बारे में पूरी नॉलेज हो। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसे मैं अपनी सारी बात बताऊं, तो इस बात को लेकर बड़े उदास ये पर्सन है और शेयर करना चाहते हैं किसी से दिल खोल कर कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा लगता ही नहीं कि किसी को आप बताओगे ना तो हर व्यक्ति को लॉजिकली समझाएगा। स्पेशली ये मैसेज ना तीसरे व्यक्ति से रिलेटेड आ रहा है, ठीक है। शायद मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि जिनके कनेक्शन में थर्ड पार्टी आई है और मतलब आपके और आपके पर्सन के बीच में। आप देखो, यहाँ पर बड़ा अच्छा मैसेज मैं आपको देती हूँ आज। थोड़ा लॉजिकली अगर कम समझेंगे, भावनात्मक तौर पे समझेंगे तो आप समझ पाएंगे। कोई मनुष्य चाहता किसी और को हो, उसे रहना किसी और के साथ पड़े, उस व्यक्ति की दुविधा कैसे होगी? यही दुविधा इस पर्सन की है। मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन किसी ऐसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हो सकते हैं या फिर इसी ऐसे कनेक्शन में हो सकते हैं जहाँ पर ये पर्सन सामने वाले को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, या फिर कहें कि फुली एक्सेप्ट नहीं किया है अभी तक। हमको लगता है ना कि रिश्ता है, दो लोगों का बन गया है, अब ये तो दोनों एक दूसरे के हो गए हैं। बट क्या इतना आसान है किसी का हो जाना? अगर इतना आसान है किसी का हो जाना तो आप लोग क्यों यहाँ पर टैरो रीडिंग्स देख रहे होते? आप कहीं पर आराम से मस्त किसी के हो गए होते और बढ़िया आपकी ज़िंदगी कट रही होती। क्या मैरिज हो जाए तो किसी का हो जाना हो जाता है? तो फिर इतनी सारी मैरिजेस हुई हैं, अगर ऐसा होता तो डाइवोर्सेस क्यों हो रहे होते? किसी का ऐसे ही कोई भी नहीं हो पाता है, आप नहीं हो पाओगे और भी लोग भी नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो प्रेशर आपके ऊपर पड़ता है उससे आपको फिक्स किया जाता है कि हाँ, बंद जाओ, जाके बंद जाओ, ठीक है। या कर कई बार व्यक्ति अपनी खुद की यू नो बेकार सी डिजायर्स के चक्कर में कहीं पे बंद जाता है जाके, और फिर उसको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे समझने वाला कोई नहीं है, अब मुझे सुनने वाला कोई नहीं है, अब मैं किसको क्या समझाऊं। कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान ना अपना नहीं पाता है। अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए हैं अ, जो अपने ही हस्बैंड और अपने वाइफ के साथ कनेक्शन में रहना ही नहीं चाहते। मतलब उन्हें वो कनेक्टिविटी फील होना ही खत्म हो गई, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर वो एक दूरी बनाना चाहते हैं।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि व्यक्ति इन्वॉल्व होता है किसी दूसरे के साथ तो अपनी इच्छा से होता है। आप उसे फोर्स नहीं कर सकते हो कि तुम अपनाओ मुझे, तो मेंटली अपना लो, इमोशनली अपना लो, फिजिकली अपना लो, ऐसा नहीं हो पाता है। इस तरह की एनर्जी में ये पर्सन है फिलहाल। ठीक है, कि दिक्कत आ रहा है इस पर्सन को एक्सेप्ट करने में। अगर आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान आया, फैमिली की वजह से, लोगों की वजह से, या ये पर्सन नहीं उस समय अंडरस्टैंड कर पाया, उस समय क्या होता है, ईगो हाई होती है, व्यक्ति ने काम कर दिए, बाद में दिक्कत आ रही है एक्सेप्ट करने में। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा किसी की एनर्जी, किसी की फीलिंग्स से भरा हुआ है, तो इतनी आसानी से वो उसे रिप्लेस नहीं कर सकता, या तत्काल रिप्लेस करना मुश्किल होता है। इसीलिए तो यूनिवर्स आपको हीलिंग का रास्ता देते हैं। मूव ऑन करने के लिए भी डियर हीलिंग लगती है। किसी ने आपको कभी ये बताया हो, नहीं बताया हो, आज आप किसी की यादों में भरे हुए हो, किसी की बातों में पूरी तरीके से भरे हुए हो, ठीक है, और वो व्यक्ति सडनली आपसे दूर हो जाए, आपसे सेपरेट हो जाए, तो इतनी आसानी से क्या आप मूव ऑन कर जाएंगे? चलो आपके लिए कोई नया रिश्ता आ जाए, महीने भर के अंदर आप उससे शादी कर लो, आप मूव ऑन कर गए, तो आप जिस व्यक्ति की यादों से, बातों से भरे हुए हो, आप सामने वाले में, यानी कि जो दूसरा पर्सन आया, उसमें वही झलक देखने की कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि आप उसी एनर्जी से भरे हुए हो। जब आपको वो नहीं मिलेगी तो आपका माइंड डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ऐसे में बहुत सारे लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन बन जाते हैं कि वो चले गए, फिर वो वापस पलट पलट के देख रहे हैं, तो यहाँ पर तो करोगे आप कर्मा क्रिएट, राइट? तो कहते हैं कि मूव ऑन करने के लिए भी ना हीलिंग लगती है। आपको कम से कम इतना स्टेबल होना पड़ेगा अपने आप को कि आप सामने वाले की एनर्जी के साथ बैलेंस मतलब कर पा रहे हैं, और अब आप इतना बैलेंस हो चुके हैं कि आप कर्मों पे बहुत फोकस्ड हैं कि आपसे कोई चीज गलत नहीं होगी। अब आप इतनी अटैचमेंट में नहीं है कि आपके पर्सन का एक कॉल आया और आप पीछे मुड़ के वापस दौड़ गए उसी तरफ। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? यहाँ पर यही मैसेज है, किसी व्यक्ति को अपनाना, उसको अपनाने के लिए पहले डियर खुद को अपनाना पड़ता है, कि आप खुद को अपना लें, आप खुद को स्टेबलाइज कर लें। किसी ऐसा नहीं करें कि किसी के इमोशन से भरे हुए किसी की जिंदगी में कूद गए, ठीक है, बाद में इसका परिणाम आपके फेवर में नहीं आएगा। इसलिए हीलिंग आपको करवाई जाती है एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में जाने के लिए। अगर ऐसी आपकी किस्मत में लिखा हुआ है तो आपको बीच में हीलिंग का टाइम यूनिवर्स 3 साल, 4 साल, 2 साल कम से कम तो जरूर ही देगा, ताकि आप कम से कम इतना हील हो जाए कि आप एक्सेप्टेंस में आ जाए, हार्ट चक्र हील हो जाए और दूसरे के लिए स्पेस क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि अगर इस पर्सन ने जल्दबाजी में डिसीजंस ले लिए थे, अब इनको दिक्कत आ रही है उसको एक्सेप्ट करने में। अब इनको लगेगी हीलिंग, क्योंकि जैसे मैं बोलती हूँ कि इंसान है, कोई कठपुतली थोड़ी है, या कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि आपने अपनी मर्जी से उसको चला दिया। अगर आप उसे अपनी मर्जी से ज्यादा चलाओगे ना तो टूट जाएगा, अंदर से मर जाएगा। हो सकता है बाहर से बॉडी बॉडी आपको दिखाई दे, लेकिन अंदर से व्यक्ति पूरी तरीके से घायल बैठा है। तो आप इंसानों के साथ इंसानों जैसा व्यवहार करेंगे कि जानवरों जैसा करेंगे? यहाँ पर ऐसा ही मैसेज निकल। लोगों को क्या है, वो तो बस बांध देते हैं, उन्होंने दो शरीर लेकर बांध दिए रिश्ते में, अब निभाओ। निभाने के लिए भावनाएं लगती हैं और उसके लिए पहले खुद को तैयार करना पड़ता है। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है। अब आपको कोई सुनने वाला ना हो, आपको कोई समझने वाला ना हो, आपका पार्टनर ही ना समझ रहा हो, फिर चाहिए आपको कोई? बाहर देखोगे आप किसी को तो बन गया आपका काम। अब आप किसी को बाहर तलाशोगे तो सिस्टम बिगड़ जाएगा, ना आप यहीं के बच्चे ना वहीं के। तो इससे बेहतर है कि आप खुद को संभालना सीखें, खुद को बैलेंस करना सीखें, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी लेना सीखें कि आप खुद को हैंडल कर पाते हो। तो यहाँ पर ना कोडिपेंडेंसी नहीं होगी, ठीक है, और आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके के मैसेजेस इस पर्सन की तरफ से निकल रहे हैं। ओके, इस पर्सन ने एक बहुत बड़ी लर्निंग ली है क्या, कि जिसको आप अपना ना पाओ या जिसको आप दिल में जगह ना दे पाओ, उसको लाइफ में जगह मत दो। जब तक कोई इंसान आपके दिल में नहीं है और आप उसे लाइफ में लेकर आए, तो उसके साथ आप जस्टिस नहीं करोगे और ना आप खुद के साथ जस्टिस कर पाओगे। तो अगर आपके दिल में कहीं कुछ और है, तो पहले अपना पूरा समय लो कि उस दिल को आप समझ लो, ठीक है? क्योंकि क्या है कि एक बार आपने खुद के साथ वो इनजस्टिस किया। मैंने बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे, अभी तक जितने लोग भी ऐसे आए हैं ना, मतलब इनकी मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब रही है, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इनकी चीज़ें, इन चाहते कुछ और थे, इनने किया कुछ और अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो फिर वो ज़िंदगी भर फिर उसका बोझ ढोना पड़ा। इसलिए अपने साथ ईमानदार रहें, जो एक मैं हमेशा मैसेज देती हूँ कि ईमानदार रहो खुद के साथ। आज किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं हो, अपना समय ले लो, ठीक है, पर ऐसी हरकतें मत करो
कि आप पलट पलट के चीज़ें देख रहे हो, फिर बिगाड़ रहे हो, फिर आप इधर भी धोखा दे रहे हो, फिर इधर भी धोखा दे रहे हो, ये गलत होता है। तो इस तरीके के मैसेजेस इस पर्सन की एनर्जी में निकल रहे हैं। इस पर्सन को चाहिए इनफाइनाइट लव, इस पर्सन को चाहिए इमोशनली इन्वेस्ट करने वाला व्यक्ति, इमोशंस जो इन्वेस्ट करे। अब ये समझो कि इमोशंस कब इन्वेस्ट करता है कोई व्यक्ति, स्पेस देना पड़ता है। आपने ये सारी चीजें मूवीज में देखी होंगी, ठीक है। अब इतना समझदार, जितना मूवीज में लोगों को समझदार दिखाते हैं, इतना रियल लाइफ में व्यक्ति समझदार नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, किसी के साथ आपकी मैरिज हो जाए, ठीक है। अब अगर आप उस व्यक्ति को थोड़ा स्पेस दो, थोड़ा टाइम दो, उसको थोड़ा अपने हिसाब से हील होने में, हील होने का टाइम दो उसको, उसको मौका दो कि वो आपको अंडरस्टैंड कर पाए। उसके लिए पेशेंस लगेगा कि नहीं लगेगा, सोच के देखो। उसके लिए पेशेंस लगेगा कि नहीं, कि वो आपको प्यार कर पाए, वो आपके लिए वो जगह बना पाए? नहीं। आपकी मैरिज हुई या फिर आपका कनेक्शन बना और आपने बस दूसरे दिन बोलना स्टार्ट किया, तुम मेरे लिए ये नहीं कर रहे हो, तुम मेरे लिए वो नहीं कर रहे हो, तुम मेरे लिए ऐसा नहीं कर रहे हो, तुम मेरे लिए वैसा नहीं कर रहे हो, आपको क्या लगता है कि ये कनेक्शन जो है वो लंबा चलेगा? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नहीं चलेगा। आपको सामने वाले को पहले स्पेस देना होगा। अगर आप उसे स्पेस देंगे ना, किसी भी मैरिड लाइफ में, अगर आप लोग भी अभी जितने सिंगल हैं यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं, बहुत बढ़िया एडवाइस दे रही हूँ भविष्य के लिए। अगर आप किसी कनेक्शन में कभी जाएं तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्पेस देने का। स्पेस देने का ध्यान रखिएगा हमेशा, क्योंकि स्पेस देने से होता क्या है कि आप सामने वाले को खुद को समझने का एक मौका दे रहे हो। आप उसे किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर रहे, आप ज़बरदस्ती उसके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, आप उसको फोर्स नहीं कर रहे किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो वहां पर क्या है, उस व्यक्ति के मन में आपको लेकर भावना या फीलिंग्स डेवलप होना स्टार्ट होंगी। और अगर स्टार्टिंग में वो नहीं आपको अंडरस्टैंड कर पा रहा है, तो वो धीरे धीरे आपको अंडरस्टैंड करेगा, और उसके बाद हो सकता है कि आप साथ में रहो, उसे आपसे वो लव हो जाए, ठीक है। वो जो फीलिंग्स आप चाहते हो, इमोशंस जो चाहते हो, लेकिन आपने पहले दिन से उसे कंट्रोल किया, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो कहीं और से आया भी हो सकता है, ठीक है। आप भी कहीं और से आए हो, तो हर कोई ना स्पेस मांगता है कि मुझे थोड़ा समय दो। आप खुद भी मांगोगे, तो अपना समय लो और सामने वाले को समय देना सीखो। कोई भी रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चलेगा, और हो सकता है शुरुआत में वो इंसान आपको प्यार ना करे, लेकिन बाद में आपको बहुत प्यार करे, क्योंकि गुण जो है ना व्यक्ति के, वो मजबूर कर देते हैं किसी व्यक्ति को उससे प्यार करने के लिए। बाकी मार मार के राम राम नहीं बुलवाया जाता। आप किसी को कर्ज करो, उसको चीखो चिल्लाओ, उसकी कॉलर पकड़ो, उसको गंदी बातें सुनाओ, और उससे कहो प्यार करो मुझसे। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कितने लोग हैं ऐसे जो ऐसे व्यक्ति से प्यार कर सकते हैं। आप खुद कर लो तो बताना मुझे, ठीक है। ये एनर्जी आ रही है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि उस व्यक्ति को ना चाहिए कोई समझने वाला, और समझने वाला है नहीं अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि अपने आप को, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अपने को कभी चीट ना करो। अगर आप किसी चीज़ को नहीं अपना पा रहे हो, नहीं उसे आप स्वीकार कर पा रहे हो, तो फोर्स मत करो खुद को, राइट। ऐसा मैसेज है ये। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं किस कर्मा का दंड है ये। आज सुबह भी इस तरह की रीडिंग निकल कर आई थी कि इस पर्सन को ये सीखना है कि खुद को चूज करना होता है, खुद के लिए स्टैंड लेना होता है। कोई चीज़ अगर आपको पसंद नहीं आ रही है और आपको ज़बरदस्ती करने के लिए कहा जा रहा है, तो अपने इंट्यूशन सुनने होते हैं आपको। आप ज़बरदस्ती ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें जिसे आप उठाने में फिलहाल सक्षम नहीं हैं। लोगों को लगता है कि क्या है, शादी हो गई, अब चीज़ें हो गई, या आ गए रिलेशनशिप में, चीज़ें हो गई। इमोशनली आप इतनी आसानी से किसी से कनेक्ट नहीं कर पाते। ऐसा होता होता तो भाई फिर इंसान जो है इतनी, जो लव में अपनी ऐसी तैसी करवाता है, वो करवाता ही नहीं। ऐसे आपको हर जगह ये चीज़ हो रही होती, तो इसका मतलब तो ये है कि भाई सबको आप नहीं अपना पाते और सब आपको नहीं अपना पाते, ठीक है। तो जितना आप अच्छा बैलेंस कर सकते हो ज़िंदगी में, खुश रहोगे। ये पर्सन फिलहाल, इनको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। ओके। लोगों की एडवाइसेस तो उस पर्सन को बहुत मिल रही हैं, लेकिन एडवाइस का क्या करें, अचार डालें? मतलब लोग लॉजिकली समझा रहे हैं, तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो, तुम ये कर लो, तो लेकिन वो अंदर से टूटा हुआ है। वो एक सॉन्ग है ना, हाय अंदर ही अंदर से टूटा मैं। तो आप उसको लॉजिकली क्या समझाओगे? और लॉजिकली चीज़ें हो रही होती तो उसने तो पहले करने की कोशिश की थी, राइट।
ये मैसेजेस हैं। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, एनर्जीज क्या है। सन, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन का इस वक्त बहुत ज़्यादा मन हो रहा है कि ये आपकी तरफ लौटे। आपने इमोशनली समझा इस पर्सन को पास्ट के अंदर, तो इनको है कि आप समझोगे इस पर्सन को। लेकिन अब यहाँ पर फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ ये दिखा रहा है कि चीज़ें तो सही नोट पे ख़त्म ही नहीं है आप दोनों के बीच में। इसे कहते हैं ना कि इंसान जो है उसका एक बिहेवियर नहीं होता है, ठीक है। वो समय की परिस्थिति के अनुसार बिहेव करता है, क्योंकि वो इतना बैलेंस है ही नहीं। इतने बैलेंस लोग बहुत कम होते हैं जो हर तरीके से सिचुएशन में डील कर लें। अब देखो, मजबूरी किसी की पड़ जाती है तो संभालना पड़ता है, तो संभालते हैं लोग, संभालते हैं। लेकिन अगर उनके पास ऑप्शन है तो वो यहाँ वहाँ ज़रूर देखेंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि पर्सन जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, बहुत सारी बातें इस पर्सन के दिमाग में चलती हैं जो भी पास्ट में हुआ। फिर इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ तो चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। ये पर्सन अभी फ़िलहाल अपने आप को बैलेंस करेंगे हीलिंग से। कोई व्यक्ति अगर बैलेंस होता है तो हीलिंग से होता है। और हमारी कोडिपेंडेंसी क्या कहती है, भगवान किसी को भेज दो मेरी ज़िंदगी में जो मुझे बैलेंस कर ले। और ईश्वर जानता है कि हम तुम्हें भेज तो दें हम तुम्हारी ज़िंदगी में किसी को, लेकिन तुम उस पर कोडिपेंडेंट हो जाओगे, फिर तुम उससे मांगोगे चीज़ें, फिर तुम्हारी चाबियाँ उसके हाथ में चली जाएंगी, फिर वो रुलाएगा, फिर रोगे तुम। इससे बेहतर है कि तुम बैलेंस करना सीखो। इस दुनिया कोई व्यक्ति आपको ईजिली, अगर आज वो आपको नहीं चाहता, नहीं प्यार करता, लेकिन अगर आपके गुण बहुत अच्छे हैं तो उसको आपसे मोहब्बत हो ही जाएगी, ठीक है। अगर आप उसके साथ लंबे समय तक रहते हो, देखो अगर आप किसी किसी कुत्ते के साथ भी रहते हो ना, आपका जो पेट होता है, उससे भी आपको लगाव हो जाता है, उससे भी आपको मोहब्बत हो जाती है बहुत ज़्यादा, जो भी आपका डॉग है, ठीक है। तो फिर ये तो इंसान है, लेकिन कैसे उसको कैसा ट्रीटमेंट दोगे आप, जब इंसानों वाला ट्रीटमेंट आप उसे दोगे। इंसानों वाला ट्रीटमेंट क्या कहता है कि आप उसे स्पेस दो और ज़बरदस्ती मत करो किसी चीज़ के लिए, और जल्दबाजी भी मत करो, ठीक है। और इसको इमोशनली थोड़ा सा फुलफिल करो। इमोशनली फुलफिल मतलब उसका ख्याल रखो, केयर दो उसे। वो इंसान आज शुरुआत में उसको थोड़ी सी चीज़ें डिस्टर्ब करेंगी, पर धीरे धीरे करके ना खुद, क्योंकि इंसान ही मन है ना, चीज़ें संभाल लेगा या बैलेंस कर लेगा। लेकिन आपने डे वन से चीखना चिल्लाना स्टार्ट किया, या आपने उसे पकड़ा, ज़बरदस्ती पकड़ा, या फिर आपने मतलब कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे, तुम वैसा नहीं कर, तो फिर वो इंसान जो है वो आपसे डिस्टर्ब हो जाएगा। वो इंसान जो है वो फिर डिस्टर्ब, क्योंकि वो अपना नहीं पा रहे हैं अभी आपको। ऐसे बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जो फटाफट इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं और फटाफट चीज़ें कर देते हैं, और उसके बाद फिर उन्हें उसको निभाने में दिक्कत आती है। कोई काम करना, मतलब कोई चीज़ अचीव करना बड़ी बात नहीं है, ना शादी करना बड़ी बात है, ना कोई पद सम्मान जो होता है ना, कोई पद प्राप्त करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये चीज़ें तो मिल जाती हैं, ठीक है। बड़ी बात है उसको संभाले रखना, उसे निभाना। किसी रिश्ते में जाना तो बड़ी बात नहीं है, रिश्ता बनाना, रिश्ता निभाना बड़ी बात है, ठीक है। कोई बड़ी पोजीशन मिल गई आपको तो पोजीशन पर बैठना बड़ी बात नहीं है, उस पर जिंदगी भर बैठे रहना बड़ी बात है। हरकतें ऐसी रखना कि आप हमेशा वहाँ पर स्टेबल रह पाओ। तो स्टेबिलिटी के लिए खुद पे कंट्रोल होना ज़रूरी है। जब खुद पे कंट्रोल अगर अच्छा है आपका, तो आप स्टेबल रह सकते हो उस दुनिया के अंदर। तो कहने का मतलब क्या है, ये पर्सन जो है, ये चीज़ें जो पीड़ा इस पर्सन को अभी मिल रही है वो इनको ट्रांसफॉर्म कर रही है और लेसन दे रही है कि अपने साथ गद्दारी करने वाला व्यक्ति यू नो गड़बड़ा जाता है, ठीक है। अपने साथ कभी बेईमानी ना करें। दूसरों के साथ तो चलो लोगों को लगता है हमारे साथ चीटिंग की है, उसने सबसे बड़ी चीटिंग खुद के साथ की है, ठीक है, जिसका खामियाजा समय पर भुगतना पड़ता है। तो अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के अंदर जो है
ऐसा लग रहा है इस पर्सन को पॉजिटिविटी जैसे इस पर्सन को आपके भीतर दिखती है। जब तक ये खुद को स्टेबल नहीं कर लेते तब तक इनको पॉजिटिविटी आप में दिखेगी और आपको ये क्रेव करेंगे। लेकिन जिस दिन इस पर्सन ने सीख लिया खुद को स्टेबल करने, तो वो भी रह सकता है जैसे आप रह सकते हो। ठीक है, तो कभी किसी को ये गुमान ना हो कि तुम मेरे बिना बहुत मरोगे। शुरुआत में हो सकता है कि तुम तड़पो, ये हो वो हो, लेकिन जैसे तुम संभल गए वो भी संभल जाएगा। ठीक है, ह्यूमन नेचर है। तो यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि किसी अहंकार, किसी गुमान में व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए कि मेरे बिना तुम्हारी नहीं चलेगी, तुम्हारे बिना मेरी नहीं चलेगी। प्रकृति आपको समझाएगी कि सबके बिना सबकी चल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके के मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। ये पर्सन हो सकता है कि आपको कोई बातचीत कर सकते हैं, पर्सन बातचीत करें तो आप इंसान हो, अच्छे से बात कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अगर कोई इंसान अपना दुखड़ा आपको सुना रहा है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन परेशान तो है। बाकी अगर आपके अंदर कमिटमेंट की बहुत प्रबल इच्छा है और आपको ऐसा लगता है कि आपको इस इंसान से बात नहीं करनी, तो वहाँ भी अपने आप को धोखा ना दें। वही करें जो आपके मन से आए, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। खुद के साथ ईमानदार रहें। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है स्ट्रांगली। डेथ और क्या दिखा रहा है? डेथ कार्ड और क्या दिखा रहे हैं? अच्छा, इस पर्सन को ये लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया और आप मूव ऑन कर जाओगे। ये डर आ रहे हैं इस पर्सन के अंदर, या शायद फियर इशू सरफेस हो रहा है इस पर्सन का, ये कि आप मूव ऑन कर जाओगे, आप चले जाओगे, ऐसी एनर्जी भी है। और जहाँ पर ये है वहाँ पर ये एक्सेप्टेंस में नहीं है, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे सामने वाले को। अब आप कहते हो कि मेरा पर्सन मज़े में है। एक व्यक्ति जो दो लोगों के बीच में फंसा हो कैसे मज़े में हो सकता है? सबसे बड़ा लेसन इस रीडिंग का, अपने साथ ऑनेस्ट रहो। दुनिया के साथ बाद में, पहले खुद के साथ, खुद की फीलिंग्स के साथ, खुद के इमोशंस के साथ, खुद के एनर्जीज के साथ। राइट। सो गाइज, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।